बहुत हैरानगी की बात नहीं है कि दुनिया भर में जितने सेक्सुअल क्राइम्स हो रहे हैं 90% 99% पुरुष कर रहे हैं? क्या किसी ने कभी इस पे ध्यान दिया है कि महिलाएं जाके बाहर रेप नहीं कर रही, कि महिलाएं जाके, लड़कियां जाके मोलेस्टेशन नहीं कर रही, छेड़खानी नहीं कर रही, सड़कों पे जाके सीटियां नहीं बजा रही? ये पुरुष ही कर रहे हैं सब जगह, सारी दुनिया में, भारत में नहीं है सिर्फ, बाहर के देशों में भी। क्या आपके जहन में कभी ये सवाल नहीं उठता कि जो वो रेपिस्ट है, जो वो पेडोफाइल है, जो बच्चों के साथ बलात्कार कर रहा है, वो किसी का पति भी है, किसी का पिता भी है, और पति पिता होते हुए वो ऐसे गंदे काम भी कर पा रहा है? तो मतलब समाज कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अंधकार में पहुंच चुका है। और सिर्फ आध्यात्मिक बातें नहीं करी जा सकती, सिर्फ प्रेम भरी, सुंदर, जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा कहीं, ऐसी बातें सिर्फ नहीं करी जा सकती, क्योंकि बात तो करनी पड़ेगी। ये बात ना करने का नतीजा है कि बच्चे और लड़कियां इतना ज्यादा जुल्म सह रहे हैं, क्योंकि आप और मैं ये बातें ही नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत अनकंफर्टेबल है ना, बहुत मुश्किल है ये बातें करना, क्योंकि आपके घर में भी भाई हैं, पिता हैं, तो एज अ वुमन आप भी देखती हैं बट आप चुप रहती हैं। आप बच्चे होते हुए आप देखते हो, आप चुप रहते हो। किसी और के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, कोई सेक्सुअल क्राइम हो रहा है आपके आसपास, आप नजर हटा देते हो। तो इसीलिए आप भी उतने जिम्मेदार हो इस गंदगी और इस अंधकार के लिए जितने की जो बुरा कर रहा है। कृष्ण ने बहुत सही कहा है, गुनहगार हमेशा 3 होते हैं। तो तीसरे गुनहगार को भी बताते हैं कि कौन है तीसरा गुनहगार, जो ये सह के चुप रह रहा है, जिसने उठ के आवाज नहीं उठाई कि ये गलत है और कोई एक्शन नहीं लिया, वो भी गुनहगार है। क्योंकि पाप तभी हो सकता है जिसको जो करने वाला है, जो सहने वाला है और जो खड़ा देख रहा है, वो भी पाप का उतना ही भागीदारी, और कर्म उसको भी नहीं छोड़ेगा, वक्त उसको भी नहीं छोड़ेगा, जिसने सिर्फ खड़े होके देखा और वहां से मुंह मोड़ लिया, क्योंकि आप डरते हो कि क्या कॉन्सिक्वेंस होएगा। हम क्यों पढ़ें किसी की लड़ाई में, हम क्यों किसी के बीच में बोले, हमें क्या, अपने कर्म अपने आप देखेंगे वो लोग। ऐसी बातें तो हम करते, दुनिया जाने भाई, जाने क्यों, उसी का कर्मा होगा लड़की का, वही कुछ गलत सलत कर रही होगी, रिझाने की कोशिश कर रही होगी, हम तो ऐसी बातें करते हैं। अगर हमें कभी पता चलेगा कि किसी का रेप हो गया, अरे क्यों घूम रही थी रात को इतनी देर तक, क्यों गई ऐसे मोहल्ले में, क्यों ऐसा कपड़े पहने उसने? तो फिर एक बुढ़ी औरत का रेप होता है तो उसमें किसकी गलती है? वो रिझा रही थी। एक छोटी 6 महीने की बच्ची का रेप होता है, उसकी क्या गलती थी? वो क्या रिझा रही थी किसको? और छोटे लड़कों का रेप हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं बेचारे? 12-12, 13 साल के लड़कों के साथ पेडोफिलिया हो रहा है, वो उनकी क्या गलती है? उनके तो कोई शरीर पे कोई ऐसे अंग नहीं है जिनको वो दिखा के रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे किडनैप हो रहे हैं और बड़े बड़े देशों में बेचे जा रहे हैं, उनका क्या गुनाह है? और कब तक हम चुप रहेंगे? कब तक हम अपने पल्ला झाड़ देंगे, हाथ झाड़ देंगे? थोड़ी सी न्यूज़ देखते हैं और सब चुप बैठ जाते हैं, सब कहते हैं हाय 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 कलयुग आ गया, कलयुग। लेकिन ये कलयुग लाने वाले भी हम ही हैं, और इसको खत्म भी हमें ही करना पड़ेगा। कल की अवतार नहीं आएगा, वेट करना बंद कर दो। कहते हैं ना, अब तलवार खुद ही उठाओ, कृष्ण कहाँ तक आएंगे? तो बच्चों की शिक्षा ही अधूरी है, क्योंकि बच्चों को संस्कार तो दिए लेकिन बचाव करना नहीं सिखाया। अगर अभी किसी बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, उसे तलवार उठानी ही नहीं आती, उसे काटना नहीं आता, उसे मारना नहीं आता, और अगर कुछ गलत हो भी जाए तो वो शर्मिंदगी में डूब जाती है, क्योंकि समाज विक्टिम को, जो गुनहगार है, उसको ज्यादा कोसता है। हमारा समाज वो समाज नहीं है कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हुए तो लोग खड़े हो जाएंगे। हमारा समाज है कि जिसके साथ गलत हुआ तो उसको छोड़ के दूर हट जाएंगे, जैसे छुआछूत की बीमारी है, किसी को रेप हो गया अगर किसी का, तो बच्चे हमारे सेफ हमारे घर में ही नहीं है। पहली बात, दुनिया तो बाहर सड़कों की बात छोड़ो, क्योंकि घर में ही इतने सारे चाचा, ताऊजी, मामा, पापा, दादा, पापा के फ्रेंड इतने हैं कि बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको अपने साथ बुरा कराना है, आपका घर ही काफ़ी है। और मैं एक लड़की को नहीं जानती हूँ जिसके साथ ये नहीं हुआ है, एक लड़की ऐसी नहीं है।
जिसको मैं आज तक मिली हूँ, जिसके साथ कुछ गलत ना हो। ये शर्मिंदगी की बात नहीं है, हैरानी की बात नहीं है। हम बड़े बड़े मुद्दों की बातें कर रहे हैं कि हम ये चांद पे पहुंचेंगे, हम ये गाड़ी का आविष्कार करेंगे, हम ये बना लेंगे, हम ये बिजनेस चलाएंगे, हम ये कंपनी चला लेंगे। पर आप एक हैवानियत के स्थल पर आ चुके हो, तो आप क्या संस्कार, क्या समाज है ये क्या समाज है? और सब चुप, सब चुप, क्योंकि बहुत अनकंफर्टेबल है ये बातें करना। नहीं नहीं, छोड़ दो, नेगेटिव बातें हैं, गंदी बातें मत करो। बट ये गंदा समाज से ऊपर कैसे उठेंगे जब इसकी गंदगी की बातें ही नहीं करेंगे? कैसे पता होगा कि क्या सही और क्या गलत है? बच्चों को कैसे सिखाएंगे अगर ये बातें ही नहीं करेंगे? तो कैसे ट्रॉमा से हील करेंगे? कैसे हम काम सूत्र और कैसे हम खजुराहो की बातें कर सकते हैं? कैसे जान सकते हैं भारतीय संस्कृति को कि किस ऊंचे स्थल पे ये समाज पहुंचा हुआ है? हम वो बातें कैसे समझ पाएंगे जब हम आज की गंदगी को साफ नहीं करेंगे? क्योंकि ये सारी बातें, चाहे वो काम सूत्र की हो, चाहे वो ज्योतिष का ज्ञान हो, चाहे वो कोई भी तंत्र हो, चाहे वो कोई भी विद्या हो, चाहे हम उपनिषद और वेदों की बात कर लें, वो एक ऐसे समाज ने लिखी थी जो बहुत ऊंचे स्थल पे था। आज के समाज में ये ज्ञान देना भी समझ नहीं आता, क्योंकि बेसिक्स ही गलत हैं सबके। छोटे छोटे बच्चे पॉर्न देख रहे हैं, बाहर सड़कों पे जाओ, हर पोस्टर में लड़की को, नारी को एक भोग की वासना से देखा, नजरिए से देखा जाता है। वैसे कपड़े पहना के नचवाते हो स्क्रीन्स के ऊपर और सोच रहे हो कि ये सिनेमा है, ये एडवांस प्रोग्रेसिवनेस है, कि वहां जाके हस्त मैथुन कर रहे हैं सिनेमा हॉल में आदमी औरतों को देख के नाचते हुए स्क्रीन पे, और वही आदमी सड़कों पे घूम रहे हैं। फिर तो मेरी बेटियां कहाँ सेफ होंगी? आपके बच्चे कहाँ सेफ होंगे? अब तो बेटियों की बात भी नहीं रही। ये हैवानियत इस स्थल पे पहुंच गई है कि अब तो बेटियां नहीं, अब तो लड़के भी रेप और मोलेस्टेशन का शिकार है। तो हम कब आवाज उठाएंगे और कब हमारे घर में ये नॉर्मल बातें बनेंगी कि हमारे बच्चे हमें आके बता सके, कि हमारे बच्चों को हम सही शिक्षा दे सकें, सही हथियार दे सकें उनके हाथ में? ये अधूरी शिक्षा क्यों दे रहे हो? मैथ साइंस पढ़ा रहे हो जब सबसे ज्यादा ट्रॉमा सेक्सुअल वायलेंस का होता है। वो शादियों में भी जाके यही हो रहा है। शादी का मतलब सिर्फ सेक्स है? शादी तो ऐसी बन गई है, हवस की बातें होती हैं शादी में, बस वासनाओं की, काम वासनाओं की बातें होती हैं। शादी में कोई धार्मिक बातें नहीं हो रही। कपल्स यही सोच रहे, अभी भी 40, 50, 60 साल के भी हो जाते हैं, उनको लस्टफुल एक्सपेक्टेशंस हैं एक दूसरे से। तो मतलब आपके विवाह में कुछ बेहतर नहीं हुआ। आपका विवाह सिर्फ शरीर का मिलन था। आपके विवाह में कुछ ऊंची बात नहीं हुई, कहीं आत्मा नहीं मिली, कहीं कुछ हायर एक्सपीरियंस ही नहीं करा दो व्यक्तियों ने, कि भोग ही उनका विवाह है बस। और एक से मन भरेगा तो वो शादी से बाहर जाके करेंगे। वही वासना है, वही तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है। वही आदमी है, वही पिता है जो बाहर जाके रेप करके आ रहा है, कोठे पे जा रहा है, जीबी रोड जा रहा है, वैश्या घरों में जा रहा है, और घर में वो किसी का पिता है। ये क्यों बातें नहीं उठ रही हैं? क्योंकि बहुत सारी लेडीज चुप रह जाती हैं ये सब जानते हुए कि उनके पति क्या कर रहे हैं। बहुत सारी माएँ चुप हो जाती हैं जानते हुए कि उनके बेटे क्या कर रहे हैं। बहुत सारी बेटियां चुप हो जाती हैं ये जानते हुए कि उनका पिता कितना घटिया इंसान है। और जब तक हम चुप रहेंगे ना, सब लोग, ये बढ़ता ही चला जाएगा और विक्टिम को ही ब्लेम करेंगे, और कोई न्याय और ये सब बातें हो ही नहीं सकती, क्योंकि सब जगह तो मर्द बैठे हैं। देश के जितने मैं मिनिस्टर्स को देखती हूँ, सबसे ज्यादा परसेंटेज में मेन की है। उससे न्याय मांगोगे जाके, जो खुद कमरे के पीछे गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं, सारे स्टिंग्स निकलते रहते हैं, और उनका क्या करा? तुम पावर मिली तुम्हें, तो तुम्हारी पावर का मतलब है लड़कीबाजी। तुम्हें वो पावर मिली थी एक सेफ समाज बनाने के लिए, तुम्हें पावर मिली थी समाज में गहरे स्थल पे बदलाव लाने के लिए, और तुमने गंदगी मचाई उस पावर के बाद। कैसे न्याय मांगेंगे जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आदमी, आधे से ज्यादा, मैं तो कोर्ट जाके डर गई एक दिन। मुझे मुश्किल से 2 या 3 लेडीज दिखी कोर्ट में, आदमी 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 सब जगह। घबराहट हो गई। मैं कहीं भी जाती हूँ, सड़कों पे जाती हूँ, सब जगह आदमी। और ये आदमी तो कोई सेफ जोन तो है ही नहीं ना।
क्योंकि यही आदमी है जो सारे उटपटांग हरकतें कर रहे हैं, औरतें नहीं कर रही हैं। अगर औरतें कर रही होती तो अभी सारे रेप लिस्ट अगर हम निकालते ना, उसमें औरतों के भी नाम आते। तो जाहिर सी बात है, अब ये बात ही नहीं उठनी चाहिए कि ये आदमी ही कर रहे हैं। और फिर क्या बोला जाता है कि ये फेमिनिस्ट बातें हैं, क्योंकि हम विक्टिम शेमिंग, हम ऐसी देश हैं, हम ऐसी दुनिया है, ऐसे समाज है हमारा कि अगर कोई न्याय मांगेगा तो उसको मारा जाएगा, उसको बेइज्जती करी जाएगी, उसको बुरा फील कराया जाएगा कि तुम तो बड़ी मर्दानी औरत हो। जो औरत लड़ेगी, जो औरत आवाज उठाएगी, उसको बोला जाएगा मर्दानी। और ये नवरात्रि में बड़े ढोंग रचाए जाएंगे। 9 दिन कोई नॉनवेज नहीं छुएगा, 9 दिन कोई शराब नहीं पिएगा, 9 दिन देवी की भक्ति होगी। और 10वें दिन वेट करेंगे कि कैसे जाके हम मांस खाएंगे, कैसे जाके हम ड्रिंक करेंगे और कैसे जाके वो सारे कुकर्म फिर करेंगे जो हम पहले कर रहे थे। तो हम दोगले हैं और हम घोर अज्ञान और घोर अंधकार में, जब तक ये रियलाइज नहीं होगा ना, अध्यात्म की बातें नहीं हो सकती ऐसे समाज में। ऐसे समाज में हम देवी की और शक्ति की ये बातें नहीं कर सकते। तो संभोग सिर्फ सेक्सुअल इंटीमेसी के उस एस्पेक्ट के लिए कोर्स नहीं है कि हम आपको सिखाएंगे कि सेक्स कैसे बेहतर करना है। ये गलत विचार है आपके। इस कोर्स के अंदर पहली बात तो सही और गलत जानना आना चाहिए, नो बोलना आना चाहिए, क्या गुड है क्या बैड है, कहाँ बाउंड्रीज है, ये सीखोगे। दूसरी चीज, मैं जानती हूँ कितने लोगों ने या तो गंदी हरकतें करी हैं या उनके साथ हुई हैं। तो या तो आपने करी हैं तो आप पश्चाताप करोगे। आप बहुत जरूरी है पश्चाताप। स्पिरिचुअल प्रोसेस का बहुत बड़ा सेक्शन है पश्चाताप करना, सैल्वेशन, तपना, तपस्या करना। और जो विक्टिम है वो हील करना सीखेंगे, क्योंकि उससे भी कोई फायदा नहीं होगा विक्टिम बने रहने से। फिर आओगे आप उस स्थल पे जहां हम सुंदर बातें कर सकते हैं, जहां हम बातें करेंगे प्रेम के थ्रू। संभोग जब होता है, दो शरीर मिलते हैं, कैसी आत्मा को जन्म दे सकते हैं वो दो दिव्य भी लोग। अगर शक्तियां मिलेंगी तो कितने सुंदर व्यक्ति पैदा कर सकते हैं, वो कितने सुंदरता ला सकते हैं इस दुनिया में। पर फिर फाइनली अध्यात्म की तरफ बढ़ना, हायर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ इंटीमेसी, फिजिकल के बियॉन्ड भी जाके इंटीमेसी एक्सपीरियंस करना एक रिलेशनशिप में, वो मुमकिन है और वही गोल होना चाहिए। तो संभोग प्लीज मिसअंडरस्टैंड ना करें, वो सिर्फ वो सेक्स करना का कोर्स नहीं है।